मुअज़्ज़ज़ मेंबरान, जनाब स्पीकर साहब तशरीफ ला रहे हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे मागे गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I cordially welcome you all in this session of Parliament. Hope the session will be very fruitful as we are all set to discuss the important matters of people's concern. मैं आप तमाम मेंबरान से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप बड़ी संजीदगी के साथ और खुलूस नीयत से इस सेशन में हिस्सा लेंगे ताकि हिंदुस्तान की आवाम का हमारे जमहूरी निज़ाम पर और यकीन मजबूत हो जाए। आगाज में बड़े ही दुख के साथ मैं ये बता रहा हूँ कि लोकसभा के साबिक मेंबर और साबका वजीर कानून जनाब धन सिंह जी, जो कि 3 बार लगातार दिल्ली वेस्ट हलका से मुंतखब होकर लोकसभा में आते रहे, पिछले ही दिनों कोविड-19 की वजह से वो इस दुनिया को खैराबाद कह गए। मैं ऐवान में तशरीफ फरमा तमाम मेंबरान से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सिर्फ 2 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें और उनकी रूह की शांति के लिए दुआ करें। So today's our first business is oath taking ceremony. Secretary General, please. Mr. Azhar, please come and take oath. In which language will you prefer to take oath? मैं अजहर इकबाल, जिससे गढ़वाल उत्तराखंड लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, खुदा के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं भारत के आइन पर जो कानून के बावजूद तय पाया है इत्तेकाद रखूँगा, इसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इक़्तिदार आला और सालमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ वफादारी से अंजाम दूँगा। Miss Soumya Iqbal, please come and take oath. In which language will you prefer to take oath? I, Soumya Iqbal, having been elected a member of the House of the People from Ahmedabad, Gujarat, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter.
Now question start. 19602 Miss Aisha Shajad, Honorable Member from Amethi, UP. जनाब स्पीकर, मेरे हल्का के तकरीबन 60% लोग गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखते हैं, जो गर्मियों के मौसम में अपने माल मवेशी को लेकर डोग चले जाते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत पहली जमात से 8वीं जमात तक की बुनियादी तालीम पर हर बच्चे का हक है और ये हुकूमत की तरफ से मुफ्त दी जाती है। जनाब स्पीकर, हुकूमत ने नाम तहत मोबाइल स्कूल खोले हुए हैं और मोबाइल टीचर भी तैनात किए हुए हैं, मगर ये सब कार्रवाई कागजों तक ही महदूद है। जनाब स्पीकर, आप प्लीज सिर्फ अपना क्वेश्चन रखिए। जनाब स्पीकर, मैं आपसे 1 मिनट लेना चाहती हूँ। जनाब स्पीकर, मैं वजीर तालीम से ये जानना चाहती हूँ कि हुकूमत इन बच्चों को मुफ्त बुनियादी तालीम देने का इक़दाम उठाने का मंसूबा रखती है। Yes, Minister for Human Resource Development. जनाब स्पीकर, जैसा ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि गुज्जर बकरवाल तबका के बच्चों के लिए हुकूमत ने पहले से ही मोबाइल स्कूल खोल रखे हैं, मगर कुछ इलाकाजात ऐसे हैं जहां शायद अभी तक ऐसा कोई स्कूल ना खोला गया हो। लिहाजा मैं अवाम को यकीन दिलाती हूँ कि हुकूमत ने तमाम लोगों को दिया जाएगा। 72309 Miss Rabia, Honorable Member from Kanpur, UP. जनाब स्पीकर, उस्ताद का पेशा एक मुतबरक पेशा है। इसमें लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने की कोशिश की जाती है। इस काम में काफी वक्त भी लगता है और मेहनत भी दरकार होती है। अगर उस्ताद यकसुई के साथ ये काम न करे तो नतीजे उतने मसला सामने नहीं आते। मगर अफसोस के साथ मैं ये बात कह रही हूँ कि हुकूमत उस्ताद को दर्स और तदरीस के अलावा बहुत सारे कामों में उलझा कर रखती है। मैं ये मिसाल देना बहुत मुनासिब समझती हूँ कि कोई भी सर्वे करना हो तो उस्ताद को ही लगाया जाता है। जनाब स्पीकर, वैक्सीनेशन का काम करना हो वहाँ पर भी उस्ताद को ही लगाया जाता है। वाटर लिस्ट या पोलिंग ड्यूटी के लिए भी उस्ताद को ही लगाया जाता है। अभी हाल ही में कोविड ड्यूटी के लिए भी उस्ताद को ही घसीटा गया था, जिसकी वजह से उनके दर्स और तदरीस का मामला काफी मुतासर होता है और नतीजे अच्छे सामने नहीं आते, जिसकी वजह से उनकी सालाना इनकम में रोक दी जाती है। जनाब स्पीकर, आप प्लीज सिर्फ अपना क्वेश्चन रखिए, ये ज्यादा बातें मत कीजिए। करने देती है और वो दूसरे कामों में उलझा कर रखती है और वो यही इनकी सालाना इंक्रीमेंट रोक दी जाती है। जनाब स्पीकर, मैं वज़ीर तालीम से इस बात का जवाब चाहती हूँ कि क्या हुकूमत कोई ऐसा मंसूबा रखती है या जिसमें उस्ताज़ा को इन कामों से बरी रखा जाए या इनके सालाना इंक्रीमेंट को नताइज के बिना पर न दिया जाए। यस, गवर्नमेंट साइड। जनाब स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर की इस बात से सहमत हूँ कि उस्तातिज़ा को हुकूमत बाकी कामों के लिए भी तैनात करती है, मगर मैं इस बात का यकीन दिलाती हूँ कि आने वाले कुछ वक्त में आपको ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। मैं आज ही अपने सेक्रेटरी को ये डायरेक्शन दूंगी कि वो एक आला मेयार की कमेटी तश्कील दें जो इस मामला में गौर करके उस्तातिज़ा को दर्स व तदरीस के अलावा बाकी तमाम उमूर से बरी रखे। 80478 Mr. Faizian Shafiq, Honorable Member from Mumbai Central. जनाब स्पीकर, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी आदमी किसी शोबे में अच्छी कारकर्दगी उसी वक्त दिखा सकता है जब वो पेशेवर तालीम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रखता हो, जैसे कि एक अच्छे डॉक्टर के पास डॉक्टर की डिग्री होना लाजम है। एक अच्छा इंजीनियर वही होता है जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री हो, मगर हमारे साबिक़ा हुकूमतों ने उस्ताद के पेशे को इतना हकीर समझा के उनकी तैनाती के वक्त। मैं आपको कितनी बार बोल चुका हूँ कि टाइम की बहुत किल्लत है, आप प्लीज सिर्फ अपना क्वेश्चन रखिए। जनाब स्पीकर, मैं सिर्फ आपको 1 मिनट देना चाहूँगा। वक्त पर पेशेवर तालीम यानी BEd का ध्यान न रखा गया, जिसकी वजह से आज हमारे तालीमी निज़ाम में तकरीबन 30% से ज़्यादा ऐसे उस्ताद हैं जिनके पास BEd की डिग्री नहीं है। क्या हुकूमत ऐसे इक़दाम उठा सकती है
जिससे हम अनट्रेन टीचर को ट्रेन कर सकें ताकि बच्चों को मेयारी तालीम दी जा सके। यस, मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जनाब स्पीकर, हुकूमत पहले से इस मसला को बड़ी संजीदगी से ले रही है और तमाम रियासती हुकूमतों को ये लिख दिया गया है कि वो तमाम ऐसे उसातिज़ा जिनके पास बीएड की डिग्री नहीं है, इनकी लिस्ट बनाकर ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए इनको बीएड करवाएं ताकि मुस्तकबिल के लिए हमारे उसातिज़ा सारे ट्रेंड हो जाए जिनसे बच्चों को फ़ायदा मिल सके। मैं ये बात ऐवान के सामने रखती चलूँ कि इस वक्त तक तकरीबन 20,000 के करीब अनट्रेंड उसातिज़ा की एडमिशन इग्नू और मानो यूनिवर्सिटियों में करवा दी गई है और आने वाले 3-4 साल के अंदर अंदर हम इस काम को मुकम्मल कर पाएंगे। 92637 मिस्टर दानिश मीर, ऑनरेबल मेंबर फ्रॉम चंडीगढ़। जनाब स्पीकर, मेरे हलका में जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनकी इमारत नहायत ही खस्ता हालत में है। बच्चों के लिए टॉयलेट जैसी सहूलियात दस्तयाब नहीं है। कुछ स्कूलों को छोड़कर पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं है। मैंने कई बार हुकूमत से ये इल्तिजा की है कि स्कूलों की इमारत और दीगर सहूलियात बेहतर की जाएं, मगर आज तक हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं वजीर तालीम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे इलाका को हिंदुस्तान का इलाका मानते हैं कि नहीं, कि जिसमें इस तरह के बुनियादी सहूलियात नहीं दी गई, और क्या मुस्तकबिल में ऐसी सहूलियात देने का इरादा भी है कि नहीं? यस, गवर्नमेंट साइड। जनाब स्पीकर, मैं ऑनरेबल मेंबर को यकीन दिलाती हूँ कि सिर्फ आपका हल्का नहीं बल्कि हिंदुस्तान में ऐसे बहुत से हल्का हैं जहाँ पर अभी ऐसी कोई सहूलियात नहीं पहुँची और हुकूमत ये पूरी कोशिश कर रही है कि हर सरकारी स्कूल में ऐसी तमाम सहूलियात दस्तयाब कराई जाए और काफ़ी हद तक हम इस मामले में कामयाब भी हुए हैं। हमने इस बार 1 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा बजट सरकारी स्कूलों में ऐसी बुनियादी सहूलियात देने के लिए रखा है और तमाम इमरान जो इस ऐवान में बैठे हैं उनसे ये गुजारिश है कि ऐसे की निशानदेही में हुकूमत की मदद करें ताकि जल्द अज जल्द ये तमाम सहूलियात हर जगह पहुँच पाएँ।